नमस्कार, मैं विनोद विप्लव। आप देख रहे हैं ग्रेट लीजेंड चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी की अपने समय के जो समकालीन उनके समय के गायक थे, मुकेश, मन्ना डे, तलत महमूद, इन सब के साथ उनके किस तरह के संबंध थे। आज आप फिल्मी दुनिया में देखते हैं बॉलीवुड में कि गायकों के बीच या बॉलीवुड के एक्टरों के बीच या एक्ट्रेस के बीच किस तरह से गला काट प्रतियोगिता होती है, किस तरह से उनके बीच झगड़े होते हैं, किस तरह से खबरें आती है। लेकिन एक समय था जबकि उस समय जो गायक थे या और भी दूसरे फील्ड में जो अभिनेता थे, दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, उन सब के बीच किस तरह से सौहार्दपूर्ण संबंध रहता था। प्रतिस्पर्धा होती है, निश्चित तौर पर उस समय भी होती थी, लेकिन इसके बाद भी उन सब के बीच में एक संबंध रहता था, मधुर संबंध रहता था, दोस्ताना संबंध होते थे। तो जैसे मोहम्मद रफ़ी के मुकेश के साथ तलत महमूद, मन्ना डे, उस समय के जो प्रमुख गायक थे, उनके बीच प्रतिस्पर्धा होती थी। और जब रफ़ी साहब आए थे तो मुकेश साहब और मन्ना डे खास करके और तलत महमूद भी उस समय इस्टेब्लिश हो चुके थे। तलत महमूद हालांकि बॉलीवुड में कम थे, वो उधर बंगला फिल्म में ज़्यादा थे, लेकिन जब बॉम्बे आए थे तो उस समय रफ़ी साहब इस्टेब्लिश हो चुके थे। तो उसी के दौरान का एक वाक़या है कि तलत महमूद से नौशाद साहब ने बाबुल में एक गीत गवाया था। एक क्या कई गीत गवाए थे। तो उसमें सोचिए कि रफ़ी साहब उस समय इस्टेब्लिश हो चुके थे, इसके बाद भी तलत महमूद के साथ एक गीत था उनको गाना, और रफ़ी साहब एक कोरस गीत था, रफ़ी साहब को उस गीत में कोरस गाना था। हिंदी फिल्म संगीत में एक तरह से नए गायक थे, तो उनके साथ भी वो कोरस में गाने के लिए तैयार हो गए। और एक और वाक़या है कि पालकी फिल्म में तलत महमूद को नौशाद साहब ने लिया था। तलत महमूद के बारे में नौशाद साहब ने कहा दिया था, पहले ही कहा दिया था कि अगली बार जब भी कोई गीत बनाऊंगा तो उसमें तलत महमूद से ही गवाऊंगा। तो इस बात को नौशाद साहब ने रफ़ी साहब के साथ और तलत महमूद तीनों थे बैठे हुए, तो उसी समय कहा था कि मैं इस गीत को पालकी में आज जिंदगी से मुलाकात हो गई, इस तरह का एक गीत है। तो रफ़ी साहब को बोला, तलत महमूद की थे वो, नौशाद ने कहा कि मैं इस गीत को तलत महमूद से गवाऊंगा। तो रफ़ी साहब ने इसका बहुत ही स्वागत किया, इस बात का कि उन्होंने बहुत ही इसको बोला कि बहुत अच्छी बात है, आप इस गीत को तलत महमूद से गवाएं तो उससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। लेकिन बाद में कुछ ऐसे वाक़यात हुए, ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिसके बाद इस गीत को रफ़ी साहब ने गाया था। लेकिन इसके बाद भी तलत महमूद ने बुरा नहीं माना, क्योंकि उनको पता था कि रफ़ी साहब, जो ऐसी घटनाएं हुई, ऐसी स्थितियां बन गई कि रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया। तो तलत महमूद इस बात का काफ़ी आभार मानते थे कि किस तरह से रफ़ी साहब ने उनको समय समय पर प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाने के लिए अपने को पीछे भी रखा। अब इसी तरह से मुकेश साहब के साथ है कि मुकेश साहब के साथ उनकी किस तरह से दोस्ती, सभी के साथ जो उस समय के गायक थे, जैसे मन्ना डे के साथ। मन्ना डे कहते हैं कि जब रफ़ी साहब की मौत की खबर मिली तो वो मतलब सदमे में आ गए और उनके मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा था। और जब उन्होंने देखा तो उनकी पत्नी जो है रो रही थी। तो जैसे तलत महमूद के साथ बताया, तो उस तरह से मुकेश के साथ उनके अच्छे संबंध थे। और जब मुकेश की डेथ हुई अमेरिका में, जब डेट्रॉयट में प्रोग्राम दे रहे थे 1976 में जुलाई में, तो उस समय उनको हार्ट अटैक आया था और वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। एक कंसर्ट के लिए गए थे जिसमें लता मंगेशकर भी थी। तो जब उनकी डेथ की खबर सुनी रफ़ी साहब ने, जब नौशाद साहब के साथ किसी गीत के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी समय वो खबर आई, तो रफ़ी साहब बहुत ही दुखी हो गए। और उन्होंने कहा कितना बड़ा गायक, कितना अच्छा मेरा दोस्त, कितना प्यारा इंसान जो है वो मुझसे जुदा हो गया, और बहुत ही दुखी हो गए। उस समय किसी ने रेडियो लगाया, तो उस समय जो उनकी डेथ की खबर आई और उसके साथ जो गीत बज रहे थे उस प्रोग्राम में, जिसमें खबर दी जा रही थी, वो दूर के मुसाफिर मुझको भी साथ ले ले रे।
और जब ये डेथ की खबर आई उसके बाद वो कुछ बहुत ज़्यादा उदास हो गए और उनकी तबीयत तो पहले से कुछ ख़राब रहती थी, वैसे भी डायबिटीज़ के मरीज़ थे और उनके पाँव में अक्सर दर्द रहा करता था, उनके पाँव में सूजन आ जाती थी। तो इसके कुछ ही दिन के बाद जब मुकेश की डेथ की खबर आई थी तो काफ़ी दुखी हो गए थे और उसके बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मतलब उनको उनके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था और सूजन हो गई थी, तो हॉस्पिटल में भर्ती थे। लेकिन जब मुकेश के पार्थिव सब शरीर को कुछ दिन के बाद 2-3 दिन के बाद लाने में समय लगा, फिर उसके बाद उनका जब अंतिम संस्कार था उन दिनों रफ़ी साहब हॉस्पिटल में भर्ती थे और डॉक्टर ने मना किया था कि आपको कहीं जाना नहीं है। तो जब उनको पता था कि आज उनका इस समय संस्कार अंतिम संस्कार होने वाला, बहुत बेचैन थे। मतलब डॉक्टर को बोल रहे थे और उनके घर के लोग मना कर रहे थे कि आपको नहीं कहीं जाने के लिए, लेकिन वो इतने बेचैन थे। फिर अंत में वो कमरे में टहल रहे थे कि अपनी बेचैनी में कि किस तरह से मैंने उनका एक इतना प्यारा दोस्त जो है वो बोल रहे थे कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मतलब मैं जब खुदा के पास जाऊंगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरा इतना प्यारा दोस्त जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा है मैं वहाँ पे नहीं हूँ। तो बहुत ही बेचैनी के साथ टहल रहे थे। अंत में जब सभी लोग मना कर रहे थे उनको रहा नहीं गया, उन्होंने जहीर को बोला कि जहीर गाड़ी निकालो, अब तो मैंने वहाँ अब हम लोग वहाँ चलते हैं अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो उसके बाद मैंने इतनी तबीयत खराब थी, डॉक्टर मना कर रहे थे, फिर भी रफ़ी साहब जो है वहाँ गए, अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फिर जब लौट के आए तब उनके मन में एक राहत की सांस थी, राहत उनके मन में, उनके चेहरे पे राहत थी। तो इस तरह से देखिए कितना मतलब एक अपने जो समकालीन गायक थे उनके मन में उनके प्रति कितना स्नेह भाव था। और आज की तुलना करें, आज की परिस्थितियों की तुलना करें तो आप इस जो दौर है उसके बीच का जो अंतर है आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से उन्होंने अब आजकल के जो आज के दौर में मुकेश के जो प्रशंसक हैं, रफ़ी साहब के जो प्रशंसक हैं, किशोर कुमार के जो प्रशंसक हैं, वो लोग आपस में झगड़ते रहते हैं और तुलना करते रहते हैं और एक बहुत गलत बातें भी एक दूसरे के बारे में कहते हैं, एक दूसरे गायकों के बारे में। तो लेकिन उस समय सोचिए कि जब रफ़ी साहब का निधन हुआ था तो किशोर कुमार 2 घंटे तक वहाँ पे बैठकर रोते रहे थे। तो उसका कारण एक मैं बताता हूँ कि किस तरह से रफ़ी साहब ने किशोर कुमार की मदद की थी। तो इसी चैनल में एक दूसरे वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से रफ़ी साहब ने किशोर कुमार की मदद की थी। इस वीडियो को पेश करेंगे जावेद नसीम साहब, तो इसी में आप इंतजार करें। तो उसका थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि उसमें एक बार की बात थी इमरजेंसी के दौरान कि आकाशवाणी से किशोर कुमार के गाने आने बंद हो गए थे। कुछ ऐसा किशोर कुमार के साथ कुछ ऐसी बातें हुई थी। तो लेकिन उस जो गाने आने बंद हो गए थे तो उसको रफ़ी साहब ने किस तरह से उसको उस प्रतिबंध को ख़त्म कराया था और इसको किसी को बताया भी नहीं था, बल्कि जब किशोर कुमार को पता चला था तो किशोर कुमार को उन्होंने कसम दे दी थी कि आप इस चीज़ को, इस घटना को इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। तो इसके बारे में दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। तो ये बता रहा हूँ कि किस तरह से उस समय के गायकों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा होती थी, लेकिन इसके बाद भी इन सब के बीच में काफ़ी एक अच्छा स्नेह का भाव रहता था, दोस्ती का भाव रहता था। जैसे एक बार जो रॉयल्टी का झगड़ा चल रहा था, लता मंगेशकर जिसको लेकर के काफ़ी नाराज़ हो गई थी रफ़ी साहब से, तो बल्कि लता मंगेशकर को मुकेश साहब ने कहा था कि रफ़ी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन इनको जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स ने रफ़ी साहब को बहला फुसला करके उनको हम लोगों से दूर कर दिया है। तो मैंने सब मानते थे कि रफ़ी साहब कितने अच्छे इंसान हैं, अच्छे गायक होने के बाद एक कितने अच्छे इंसान हैं और सभी के साथ स्नेह भाव रहता था, प्रेम भाव रहता था। और जब भी
मौका मिलता था तो ये लोग सब मिल करके पिकनिक मनाने के लिए जाते थे। तो यह थी उस समय के जो गायक थे उनके बीच किस तरह से प्रतिस्पर्धा होने के बाद भी किस तरह से दोस्ती, किस तरह के संबंध थे। अगले वीडियो में और बातें करेंगे, रफ़ी साहब से जुड़ी हुई बातें होगी, और भी गायकों के बारे में, और भी फिल्मी दुनिया की और हस्तियों के बारे में। तब तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।